है हमारा वो अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिटेड है। अगर हम ये सोचें कि पानी जो है नीचे जो ज़मीन के अंदर है बहुत अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। जो पानी नीचे जा रहा है वो बारिश का ही पानी है, वो इससे ज़मीन से रिश्ता 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 हुआ वो ही नीचे जाके वाटर टेबल बनाता है। और जैसे पानी बरसात कम हुई और हमने पानी नीचे से बहुत मात्रा में ऊपर निकाल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, स्रोत धीरे धीरे नीचे चलते जाएंगे। निकालने का जो है कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है पानी, और जाना उसमें कम है। जो बरसात हो रही है उससे कम जा रहा है और निकाल हम ज़्यादा रहे हैं। और अगर हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि प्रकृति में पानी इतना है, पानी की तो कभी कमी नहीं आएगी, पानी की कमी कभी नहीं आएगी दादा। पानी क्या होगा कि अपने यहाँ से ना हो के वो पानी कहीं और हो जाएगा फिर। और जो पानी यहाँ होना, देखो पानी का पृथ्वी पर रेशियो हमेशा उतना ही रहेगा जितना पानी हमेशा से है यहाँ पे, लेकिन वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका भुगतान हम लोग करेंगे। जैसे आप सोचेंगे राजस्थान जैसलमेर सहारा जो डेज़र्ट है, तो उसमें जो रेगिस्तान आज की डेट में हम देखते हैं, वो क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि वहाँ किसी, अगर आज से बहुत सालों पुरानी बात करें, वहाँ हरा भरा था सब। जैसे अभी रेत है जहाँ पर, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ निर्मित हो जाएगी यूपी और बिहार में। अच्छा, एक कटोरा, तो कटोरा में बारिश जब होती तो वो कटोरा भर जात, तो और फिर पूरी साल वह कटोरा में तो पानी हम लोग खर्च करते हैं। अब धीरे धीरे वो कटोरा जो है ना वो भर ही नहीं पाए रो, और हम निकाल रहे, निकाल ज़्यादा निकाल रहे हैं, भर नहीं पा रहे। 5 साल 10 साल 15 साल, एक दिन तो वो कटोरा जब भर ही नहीं पाए, साल दर साल, और निकालें हर साल हम ज़्यादा, तो वो ख़त्म हो जाए। और जब वो कटोरा खाली हो जाएगा उस दिन, कौन सरकार, कौन दुनिया का तंत्र, कौन बचाने आएगा? पानी कहाँ से आएगा? कुछ नहीं बता पाएगा, कोई तंत्र नहीं चल पाएगा। जब कोई जो है हम कहते हैं मनुष्य के पानी पीने के लिए तो नहीं रहेगा। पाइपलाइन तुम समुद्र से या रिफाइन करके ला सकते, पेड़ पौधों के लिए पानी कहाँ से लाओगे? जो पेड़ है ऊपर से पानी वाटर लेवल जैसे जैसे नीचे जाएगी, ऊपर की जमीन सब सूख जाएगी। ये तो एक संकट है पानी का, और भी बहुत भारी भारी संकट है पानी का। एक और मैं आपको जैसे बात बताऊं, जितने भी हमारी नदियां थी वो नदियां सारी सूख गई हम मानते हैं। और उन नदियों से हमेशा जब वो चलती रहती थी, क्योंकि 12 साल चलती थी आज से, अगर पिछली पुरानी बात करें, और नदियों से जो पानी था वो धीरे धीरे नीचे जाके वाटर टेबल उनकी संतुलन बना रहता था। और अपना जो क्षेत्र है, बराबर यमुना इतनी दूरी पे है, बराबर गंगा इतनी दूरी पे है, तो हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो पानी की, आज से अगर पुरानी बात करें 50 साल पहले, पानी बड़ा ऊपर था और बड़ा शुद्ध पानी था यहाँ। दुआबे का पानी था। हाँ, दुआबे का। दुआब क्षेत्र और में हम लोग अब धीरे धीरे क्या है कि हम जिस जगह से आते हैं, जैसे अपने जो ज़िले हैं आसपास के, तो वहाँ तो पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें भी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो नदियाँ भी धीरे धीरे, जो पानी उनमें बहता था उनका भी स्तर गिरता जा रहा है धीरे धीरे। और ये तो बहुत भारी संकट हम लोगों को आने वाला। दूसरा संकट क्या है कि जैसे हम पानी नीचे से बाहर निकाल रहे हैं पीने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी उद्योगपति जो पेस्टिसाइड बनाते हैं, जो केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, वो नीचे डाल रहे, वो पानी नीचे डाले और बिना ट्रीट करे हुए। इस पर सरकार का कुछ कहना नहीं है। वही तो हम बता रहे हैं। ये मुद्दे इतने ज़्यादा है, इतना पानी, जब हम कहते हैं ना, देखो अमीर आदमी ने तो आरओ लगा लिया घर पे। आज आप बताओ दादा, 50 साल पहले आपने ऐसा नाम सुना था आरओ पानी मिलता? क्या आपने सुना था घर घर में फिल्टर लगेंगे पानी के? अरे हिंद जो ठंडू पानी का है, इन लोगों को पिए थे। हमारे तो जीवन जीते। और 10-15 साल में ही आरओ घर घर में पहुंच गया। अब फिल्टर वाला पानी पी रहा है जो पढ़ लिख गया, उसे पता है कि नीचे जो पानी जो हम ले रहे हैं, अब उसमें वो क्वालिटी नहीं बची है, वो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। जो भी हम पेस्टिसाइड डालते हैं, जो भी यहाँ पे छिड़काव करते हैं दवाइयों का, हम किसान हैं, हम ही कर रहे हैं, हमें ही जानकारी नहीं है, हम ही उसको पी रहे हैं। क्योंकि जब पानी बरसात में बरसता है पानी, तो उन्हीं केमिकल्स को लेके वो नीचे जाता है। और चाचा जो जमीन में फेंक रहे हैं, जिन पे धन है तो वे तो इलाजू करा लिए। तुम तुम अबे कह रहे थे ना कि हमारा तो किसान जीवन है, चल लो घुटना पहने और बनियानी पहने, ऐसे ही जीवन चल रहा है चिच्चा। अब जब रुपया ना आए, सब समझ जाए, तो ऐसे तो फिर समस्या बहुत विकट हो जाए, बीमारी फैल जाए, और बीमारी फैल रही है।
पहले ही तो इलाज जब रुपया ना तो इलाज कैसे करेगा? किसान मजदूर के सामने क्या है भाई, हम काम करते करते रहेंगे, पैसे तो है नहीं और मर जाएंगे। और हमारा रास्ता क्या है? और पर्यावरण को लेके देखो मैं बताऊं, हम किसी सरकार की ना तो आलोचना करते हैं, ना हमें सरकार से कोई लेना देना। हम एक चीज़ जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर सरकार के कदम बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है वो। न्यूट्रल है सरकार, कोई भी हो। क्योंकि जिस प्रकार का संकट पर्यावरण से आने वाला है हम लोगों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खतरनाक, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चिंतन का विषय है वो यही है पर्यावरण। हम हवा ले रहे हैं वो भी दूषित, हम पानी ले रहे हैं वो भी दूषित। तो जी आप सरकार से कहो। नहीं, हम लोग मैं जागरूक करने का वो है। ये कह रहा हूँ चाचा, जो जैसे जो है अब जो जीएसटी लगा रहे सब पे, पर्यावरण पे देखो भैया, हमारी तरफ भी देखो, हम क्यों पेप्सी साइड लगाएं? हमें बताएं, आप जे करें वो करें, ये लगाएं। हर आदमी जो कहता है जे किंचो वो किंचो, भैया एक किंचने की एक लिमिट है। यही तो हो रहा है कि सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए, तो वो अभी तक अपने दूसरे मुद्दों में अटकी पड़ी है। और आपको बताएं, पर्यावरण का संकट जिस तरीके से आने वाला है मानव प्रजाति पे, तो उसके लिए खुद जिम्मेदार भी मनुष्य ही है। नहीं, हम तो ये मानते, किसान का ये मानना है कि पर्यावरण का संकट जब आएगा तो हमारी मौत से ही निपटेगा वो, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है हमारी समझ में तो नहीं है भैया, आप लोग वैज्ञानिक हो, कोई रास्ता बना लो। किसान और मजदूर तो मर ही जाएगा, वो तो पैसा ही नहीं तो है मैं उसमें। वही कह रहा वो तो हर हूँ तरीके से मारा जाएगा बेचारा। चाचा, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे कमजोर किसान और मजदूर बस, और सबसे ज्यादा विपत्तियां उस पे ही। ये प्राकृतिक मौतें फिर नहीं होंगी, ये मानव निर्मित मौतें होंगी। ये प्राकृतिक मौत कैसे कह सकते हो? ये बिगाड़ा जा रहा है, हमारा जो सिस्टम है शहरी, वो हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। आप भी बैठ जाओ, हम पकड़ लेंगे। हैं? सही है, सही कह रहे हैं आप। शहरी जो सिस्टम है अपना, अब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, हर के जो वहाँ जाते हो गए, जो हर के आगरा रोड पर जब जाते हो जच्चा, तो उन पे एक मील पत्तो धान वालो आगरा साइड जाता है नीरज, तो संतलाल मील, कोई सु मील हो, हम ये नहीं कह रहे हम उनकी, लेकिन जागरूकता की ज़रूरत है। बर्बाद वहाँ से हो रहा है, कई धनवान हैं जो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आम इंसान मारा जा रहा है उससे। मील से पानी निकलता है हजारों क्यूबिक लीटर, गड्ढे में भरता, वहाँ साइड में देखा होगा, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी पैदा होती है। और चाचा वही पानी फिर वही साइड वालू बम्बा है, देखो बम्बा में ढील देते हैं, पूरे बम्बा पानी गंदो, और बाई में हमारे गाँव से निकले बम्बा, गाँव के सब बच्चा बाई में नहाते हैं, बीमार हुए हैं जानवर। और चाचा फिर वही फसल में पानी जात, और मच्छर जो पैदा होत वही आसपास के जितने गांव हैं और इन वगैरह, इनमें डेंगू फैलो तो बहुत तेज, लोग का तो भगवान ने बीमारी फैलाए दी जा, और बीमारी तो कोई और फैलाए रो, पकड़ ही नहीं पा रहे भाई। तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे, इसको हम विनाश कहेंगे। बस सही, हमने प्रकृति को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो विकास की जो परिभाषा है वो गलत है, ये विकास की नहीं, ये विनाश की। जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो विकास है वास्तविक, तालमेल से। अब उनको करना क्या चाहिए था, समाधान भी है हमारे पास। हजारों क्यूबिक लीटर जो पानी निकालते हैं चाचा, एक आज तो रिसाइकलिंग वाला सिस्टम, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, रिसाइकिल हो सकता, वही पानी फिर से रिसाइकिल करके अपने काम में प्रयोग करो, ऐसे चक्र चलता रहेगा। लेकिन वो ऐसा चक्र नहीं चलाते हैं। तो साथियों, हम अपने वीडियो का यहीं अंत करते हैं। चाचा हम आगे बढ़ेंगे, आशीर्वाद दो हम लोगों को, और प्रकृति के रक्षक बनेंगे। बाबा हाँ, हम अभियान पे निकल चुके हैं चाचा, पूरा जीवन समर्पित है इस प्रकृति के लिए। धनवानों को भी जगाएंगे, गांवों को लेकर चलेंगे, और आने वाले भविष्य में प्रकृति के साथ मनुष्य को जीने का एक मूल मंत्र देंगे। तब हमारा समाज और हम लोग सुरक्षित जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद।